नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। यूपी स्पेशल जीके में आज ये छठा पार्ट है। आज हम इस पार्ट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से विशेष जो संबंधित है वो देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जो 500 प्रश्नों की सीरीज पहले चरण में आपके सामने रखी जा रही है और इन 500 प्रश्नों से और उनसे जुड़े संबंधित तथ्यों को अगर आप जब पूरा देख लेंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश जीके से आपका शायद ही कोई प्रश्न गलत हो पाए। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इससे पहले जो 5 पार्ट अभी आपने नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लीजिए जाके, जिससे आपका पूरा जीके यूपी का कवर हो सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस पूरी सीरीज का यानी 500 क्वेश्चन पूरे होते ही जो हमारे 10वें वीडियो में पूरे हो जाएंगे, उम्मीद है कि 22 तारीख को। तो जैसे ही 22 तारीख को ये हमारी पूरे 10 श्रृंखला जो है कंप्लीट हो जाएगी, 500 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, आपको इसको एक पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी एक वजह भी है कि कभी कभी जो है कोई छोटी मोटी गलती जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक वगैरह रह जाती है, जो आप लोग के कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर गलती हो गई है, तो उसको सुधारा जा सकता है। और जब आपको फाइनल पीडीएफ दी जाएगी तो आपके सामने कोई भी उसमें त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेगमेंट। पहला प्रश्न देखते हैं। चुनार किला और विंडम फॉल और टांडा फॉल ये सभी बहुत फेमस जो है टहलने घूमने की जगह हैं और ऐतिहासिक भी हैं। ये सब कहाँ पर स्थित हैं? ये सब मिर्जापुर में स्थित हैं। प्राचीन ऐतिहासिक नगर काम्पिल्य कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? तो काम्पिल्य नगर जो है वर्तमान फर्रुखाबाद जिले के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना यानी रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर है? तो इसको मथुरा रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं। ये मथुरा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? यानी प्लाईवुड उद्योग जो है किन जिलों में प्रमुखता से होता है? तो सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद। नजीबाबाद जो स्थान है ये बिजनौर का एक औद्योगिक केंद्र है। तो इन 3 जिलों में प्लाईवुड का मुख्य व्यवसाय उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ई विलेज योजना, जिस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2010 में लॉन्च हुई थी फाइनली, उसी तरह से ई विलेज योजना यानी गांवों को शहरों के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसका प्रारंभ किया गया था 21 दिसंबर 2013 को। इसका जो है सीधा संबंध है कि गांवों का आधुनिकीकरण करना। खरवार जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। तो सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मांगती, गोंचू, ये सभी जो है खरवार जनजाति की उपजातियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख उपजाति है और कम से कम उत्तर प्रदेश के 8 से 10 जिलों में इनका निवास स्थल है। पिछले वीडियोज में मैंने वो भी बताया है। अब बात करते हैं पतवार राजपूत वंश से संबंधित किसको माना जाता है? यानी कौन सी उत्तर प्रदेश की जनजाति है जिसे पतवार राजपूत वंश से संबंधित करके देखा जाता है? तो बुक्सा जनजाति को पतवार राजपूत वंश से संबंधित करा जाता है। बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से बिजनौर में निवास करती है। स्टेट टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, यहां पर टीबी का मतलब क्या है? ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। यानी क्षय रोग के लिए जो प्रमुख जो है डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको शॉर्ट में एसटीडीसी कहते हैं, ये कहां पर है? ये आगरा जिले में है, एसएन मेडिकल कॉलेज के पास में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित है? ये नोएडा में है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्रों में, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में संबद्ध है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें से कृषि में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 59.3% यानी 59.3% उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है वो किस युग की चट्टानों से निर्मित है? तो जो दक्षिणी भाग में पहाड़ी पठारी पठार क्षेत्र है वो प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर, ये राइपनिंग चैम्बर यानी केला पकाने के लिए जो है एक आर्टिफिशियल बहुत बड़ा संयंत्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की लीची उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? लीची वैसे तो आप जानते हैं बिहार का जो है सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन का होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में, एक सहारनपुर और एक मेरठ में, यहाँ पर लीची का जो है उत्पादन किया जाता है। नई कृषि नीति जो 2013 में आई थी, यही लेटेस्ट है। तो नई कृषि नीति में कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था? यानी कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है उसके लिए लक्ष्य रखा गया था 5.1%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? तो पहली चीज जान लीजिए, भारत को 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उसमें से उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश आता है और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? प्रयागराज में है। और ये स्थापना प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की 1986 में की गई थी और भारत में कुल 7 केंद्र हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 यानी 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन यानी जो कलमी आम होता है, स्टेम आम का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो स्टेम आम जो है सहारनपुर और मेरठ में प्रमुखता से इनका उत्पादन होता है। सबसे कम विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? तो वो 3 जिले हैं जहां केवल 2-2 सीटें हैं, चित्रकूट, महोबा तथा श्रावस्ती। यहां पर प्रत्येक जिले में 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। कामदगिरी पर्वत तीर्थ स्थल, कामदगिरी अगर आप लोग चित्रकूट गए होंगे तो कामदगिरी की वहां पर परिक्रमा की जाती है। तो कामदगिरी तीर्थ स्थल कहां पर है? चित्रकूट में है और काफी बड़ा तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक स्थल आलमगीर, जो आपने हड़प्पा सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आलमगीर का वहां जिक्र आता है। ये आलमगीर अपने उत्तर प्रदेश में यानी मेरठ में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई थी? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है सबसे इलाहाबाद से लखनऊ जो है 2 नवंबर 1925 को स्थानांतरित हुई थी। प्रसिद्ध चित्तौरा झील, कई बार पूछा गया है, ये चित्तौरा झील कहां पर है? चित्तौरा झील बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। समान वन्यजीव विहार कहां पर है? समान वन्यजीव विहार मैनपुरी में है, यह भी पूछा जा चुका है एक बार। महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर स्थित बांध है, उसका नाम क्या है? अर्जुन बांध। उससे एक नहर निकाली गई, उसको क्या कहते हैं? अर्जुन बांध नहर। तो अर्जुन बांध नहर से महोबा के अतिरिक्त कौन सा दूसरा जिला लाभान्वित होता है? तो हमीरपुर जो है वो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है और ये चरखारी में स्थित है महोबा जिले के। सरसावा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर के हवाई अड्डे का नाम जो है सरसावा है क्योंकि वह सरसावा नामक स्थल पर है। आगे देखते हैं, सैरा नृत्य। सैरा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है एक प्रचलित नृत्य है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे हुआ था?
तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक ग्राम में, जो कि कासगंज में है, वहां पर हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, यानी जो पशुओं पर जो है रिसर्च के लिए, कैटिल्स पर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैटिल कहां पर है? ये मेरठ जिले में स्थापित है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च, जहां पर जो है विश्व विज्ञान पर रिसर्च की जाती है, तो ये कहां पर है? ये लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो पहले इस प्रश्न में थोड़ा विवाद की स्थिति रहता था 4, 5, 6 में, लेकिन अब जो है कंफर्म हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनका पूरा विवरण यूजीसी की वेबसाइट पर दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशिया में स्थित क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? तो अभी जानते हैं, अब 2 वर्षों पहले ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की इकाई खोली गई है। कहां पर? वाराणसी में। 2007 में प्रारंभ ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है? तो ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में संचालित है। पूर्वांचल के इसमें 5 जिले हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले। तो ये जो ग्रामीण खाद्य बैंक है, ये एक बैंक है। यहाँ पर क्या होता है? खाद्यान्न का संग्रह होता है सामुदायिक रूप से, और जिनका भी यहाँ पर खाता होता है वो वहाँ से 1 कुंटल तक का अनाज जो है निःशुल्क ले सकते हैं, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था होती है। तो ये ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में संचालित है। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1992 में। तब से जो है जो किसान बही मतलब बही खाता जो है उनका बनने लगा। लखीमपुर एवं बहराइच जिलों की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो लखीमपुर और बहराइच के बीचों बीच से जो है घाघरा नदी बहती है, जिसको करनाली भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। तो ये जो है लखीमपुर और बहराइच जिले की बीच में सीमा बना देती है। हिंडन नदी जो पश्चिमी यूपी की नदी है, यमुना में किस स्थान पर मिलती है? तो हिंडन नदी जो है मेरठ वगैरह से होते हुए गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर के पास जो है यमुना में मिल जाती है, यानी ये यमुना की एक सहायक नदी है। बेलन टोंस नहर, इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज जो है बेलन टोंस नहर से यहाँ पर सिंचाई प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आप एक चीज बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि NH2, लेकिन NH2 कौन सा? पुराना वाला। अब जो सारे नाम बदले गए हैं नेशनल हाईवेज के, उसमें नया नंबर इसका क्या आता है? NH19। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH19। अगर ऑप्शन में 2 हो तो आप 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले उसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 ही कहा जाता था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष की साक्षरता दर के बीच में कितना अंतर है? यानी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच में अंतर है 20.1%। किस प्रकार से? 77.3% पुरुषों की हो गई साक्षरता दर और महिलाओं की 57.2%। इसको घटा देंगे तो 20.1% जो है साक्षरता दर का अंतर मिल जाएगा। वयस्क लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़े हैं और भारत के सभी राज्य भी जुड़े हैं, यानी टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में मिला के उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है शिशु लिंगानुपात और वयस्क लिंगानुपात दोनों ही दृष्टि से। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988-99 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है?
तो जनघनत्व की दृष्टि से, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है 9वां स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है वो 907 है और सामान्य लिंगानुपात का औसत कितना है? 912 प्रति 1000। ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा, नाम आपने बहुत सुना होगा। अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पर स्थित है? अतरंजी खेड़ा जो है ये एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि कानपुर में सबसे ज्यादा औद्योगिकरण जो है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? यानी एक ऐसा जिला है जहां पर दोनों के ही तीर्थ स्थल जो है मौजूद है, वो है कौशाम्बी। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश संज्ञा दी जाती है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 16.51% जनसंख्या जो है पूरे देश के अगर अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? ये दो झरनों के नाम कौन से? राजधारी और देवदारी। ये झरने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। सब कुछ पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का इटावा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो है उत्तर प्रदेश के, वो देखे इस वीडियो में। पुराने आपने नहीं देखे हैं तो सीरीज को पूरी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रश्न इससे बाहर जो है आना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रश्न स्वयं जो है मैंने तैयार किए हैं और पूरे ध्यान में ये रखा कि सभी परीक्षाओं के लिए, जो जितनी भी यूपी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।